मैं अपनी बहन को लेकर रात के करीब 8 बजे गणेश पूजा देखने के लिए निकल पड़ा। और गणेश पूजा में हमारे गांव से 4 किलोमीटर दूर एक गांव में मेला भी लगता था, जिसे मैं हर साल देखने के लिए जाता था। लेकिन इस बार मैं अपनी बहन को भी साथ लेकर गया, क्योंकि वो बहुत जिद कर रही थी साथ जाने के लिए। और जब हम मेला देखने के लिए जाते थे तो रास्ते पर एक बहुत बड़ा घना जंगल भी पड़ता था और रास्ते पर एक भी लाइट नहीं लगा था। और सबसे अजीब बात तो ये है कि आसपास के लोगों का कहना है कि उस जंगल में रात के समय बहुत सी आत्माएं घूमते रहते हैं, क्योंकि जंगल के थोड़ा अंदर एक बड़ा सा कब्रिस्तान था जहां पर मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। और इस बात से मुझे बहुत डर भी लगता था। धीरे धीरे बाइक पर मैं और मेरी बहन जा रहे थे और कुछ समय बाद हम लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर मेला लगा था। उसके बाद मैं और मेरी बहन गणेश भगवान के दर्शन करके उस मेले में घूमने लगे और हम लोग बहुत मौज मस्ती किए, जिसे मेरी बहन बहुत खुश थी। और तभी मेरा नज़र वहां पर मौजूद एक दुकान के पीछे गया जहां पर थोड़ा अंधेरा था और वहां पर एक अजीब सा दिखने वाला लड़का खड़ा था जो कि मेरे तरफ ही घूरे जा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वो लड़का वहां से गायब हो गया। उसके बाद मैं उस लड़के को इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद वो लड़का मुझे एक पेड़ के ऊपर दिखाई दिया और इस बार उस लड़के के चेहरे पर बहुत से खून के छींटे लगे हुए थे और ये देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा था। तभी मेरी बहन कहने लगी, भैया टाइम किया हुआ है। और जैसे ही मैंने अपनी बहन को टाइम बताकर उस पेड़ की तरफ देखा तो वहां पर वो लड़का नहीं था, यानी कि वो वहां से गायब हो चुका था। और कुछ देर घूमने के बाद मैं और मेरी बहन घर जाने के लिए निकल पड़े और उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। धीरे धीरे मैं और मेरी बहन उस जंगल के रास्ते से जा रहे थे और तभी जंगल के अंदर किसी की चीखने की आवाज आने लगी, जिसे मैं डर के मारे कांपने लगा था। उसके बाद मैं गाड़ी को थोड़ा तेज भगाना शुरू किया और तभी मेरी बहन कहने लगी, भैया थोड़ा गाड़ी धीरे चलाओ। उसके बाद मैं कहने लगा, क्या तुमको वो चीख सुनाई नहीं दिया? तभी मेरी बहन कहने लगी, मुझे तो कोई चीख सुनाई नहीं दी। और ये सुनकर मैं समझ गया था कि वो चीख सिर्फ मुझे ही सुनाई दी थी। और तभी मेरा नज़र गाड़ी पर मौजूद आईने के ऊपर गया तो मैंने आईने पर उस लड़के को देखा जिसको मैंने मेले में देखा था, जो कि मुझे एक अजीब तरीके से देख रहा था। और वो हमारी बाइक के पीछे बहुत तेजी से दौड़ रहा था और उसके चेहरे पर बहुत से खून के छींटे लगे हुए थे और उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ चुका था। और ये देखकर मैं डर के मारे गाड़ी को और तेज कर दिया और तभी हमारा गाड़ी जाकर एक पेड़ से जोर से टकराया, जिसे हम दोनों बाइक से नीचे गिर गए, लेकिन हम दोनों पूरी तरह ठीक थे। उसके बाद मैंने फिर से बाइक को उठाकर स्टार्ट करने लगा और गाड़ी स्टार्ट होते ही मैं और मेरी बहन गाड़ी में बैठकर घर आ गए। उसके बाद मैंने वो सारी बातें अपने पापा को बताने लगा जो कि मेरे साथ हुआ था। और अगले दिन सुबह मेरे पापा मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर गए और वो तांत्रिक एक तावीज़ देकर कहने लगा, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, जिसे तुम्हारे पास कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ पाएगी। घटना के 2 दिन बाद मैं कुछ काम से शहर पर गया था और तभी मेरा नज़र एक दीवार के ऊपर गया तो मैंने देखा कि उस दीवार पर एक छोटे लड़के का फोटो लगा हुआ है, जिसके नीचे मिसिंग यानी कि लापता लिखा हुआ था। और वो लड़का वही लड़का होता है जो कि मेरे गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। और ये देखकर मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी कि मैंने जिसे उस मेले में देखा था वो और कोई नहीं बल्कि इस बच्चे का आत्मा था। दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।